एक ऐप बनानी है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। हम जब भी कोई ऐप बनाते हैं उसमें मल्टीपल पेज होते हैं। मतलब हम जब व्हाट्सएप खोलते हैं, व्हाट्सएप में सेटिंग का पेज अलग होता है, हर पेज अलग अलग होता है। अभी हम सिर्फ एक पेज बनाना सीखा था। अब एक पेज से दूसरे पे कैसे जाएंगे, दूसरे से बैक कैसे आएंगे, एक पेज से कैसे मूव होंगे, ये हमने देखा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक नई स्क्रीन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ स्क्रीन 1.dart। ठीक है, अभी ये मैं सैम्पल के लिए इसका नाम ऐसे रख रहा हूँ ताकि स्क्रीन 1 2 3 4 हम कर सकें। ठीक है, मैं करता हूँ इम्पोर्ट material.dart स्टेटलेस विजिट स्क्रीन 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैफोल्ड। ठीक है, स्कैफोल्ड क्यों लिख रहा हूँ? हाँ हाँ, वो आपने पेज बनाना है इसलिए। नहीं तो मैं मटेरियल ऐप क्यों नहीं लिख रहा? मटेरियल ऐप आपने लिखा होगा ऊपर, वो देखें। इस स्क्रीन पे तो मैंने स्कैफोल्ड से शुरू किया, मटेरियल ऐप क्यों नहीं लिखा? मटेरियल ऐप एक ही होता है सर, वो ऐप। हाँ सही है, ठीक है, वो एक ही होता है, और वो भी हमने मेन डॉट डार्ट में ही होगा वो कहीं ना कहीं। ठीक है, मैंने इधर फ़ॉन्ट साइज़ इसको दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ लेट्स को दे दिया 100, और इसको सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट को मैंने रैप कर दिया सेंटर विजिट, ये हो गई रैप सेंटर। ठीक है, ये स्क्रीन 1 एक बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी मेन डॉट डार्ट में जाता हूँ। मेन डॉट डार्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमने ये कल फ़ॉन्ट लगाए थे, ये सारा काम किया था। मैं क्या करता हूँ, इस सारी क्लास को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ माई ऐप। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ मटेरियल ऐप, और मटेरियल ऐप के अंदर होम के अंदर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन 1। इसको मैंने यहाँ से इम्पोर्ट किया और ये इम्पोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू कुछ भी नहीं किया मैं अभी तक। एक स्क्रीन जो उनसी है उसको अटैच किया, स्क्रीन 1 को नेविगेट किया, और ये स्क्रीन 1 हो गई। ठीक है, अब ये स्क्रीन 1 है, इस स्क्रीन के नीचे मैं एक बटन लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और फ्लटर के अंदर क्या होता है, एक बटन होता है फ्लोटिंग एक्शन बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन का काम क्या होता है, जो यहाँ पे होता है बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे बटन जो ओवरफ्लो होता है पूरी ऐप के ऊपर, ये बटन स्कैफोल्ड के अंदर लगाती है। अभी तक मैंने बटन लगाना सीखा नहीं है, तो अभी ये पहला बटन बता रहा हूँ जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, ये बटन क्या होता है, ये स्पेशल बटन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है दिखाता है, हमने लिखा यहाँ स्कैफोल्ड में आके फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, फिर लिखा फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये। ठीक है, इतना मैंने अभी तक लिखा है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब जब भी हम कोई फ्लटर में बटन लगाएंगे तो एक चीज़ हमने याद रखनी है, जब भी हम कोई फ्लटर में बटन लगाएंगे उसके अंदर होगा एक ऑन प्रेस। ऑन प्रेस का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई बटन लगाएंगे उसको जब प्रेस करेंगे तो क्या होना है। ठीक है, बटन का काम क्या होता है, बटन का काम होता है हम किसी क्लिक के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। मतलब हम बटन के ऊपर क्या करते हैं, किसी क्लिक के ऊपर कोई काम करवाते हैं, कुछ समथिंग कुछ भी करवाते हैं। तो जो बटन है हमारा, उस हर बटन के अंदर होगा एक ऑन प्रेस। ठीक है, कि जब उसे प्रेस करेंगे तो हमने क्या किया, ऑन प्रेस। और ऑन प्रेस हमने जब भी लिखना है तो हमने ये वाली ब्रैकेट डालनी, मतलब एक छोटी ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, मतलब पैरेंथेसिस और ब्रेसेस, ये दोनों ब्रैकेट्स मिलके ऑन प्रेस बनाएंगे। अगर हम ये नहीं लिखते तो ऑन प्रेस पे एरर होगा। अभी ये ऑन प्रेस खाली है, ये लिखना ज़रूरी है। मैंने सेव किया, अब जाके अपने आउटपुट देखता हूँ। अब क्या होगा, एक बटन जो उनसे हमारे बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे यहाँ पे होगा, ये एक ऑन प्रेस बटन है जो क्लिक भी होता है। ठीक है, इसका ऑन प्रेस हमने लिखा है वो ये है। ऑन प्रेस का मतलब सिर्फ ये है, जब बटन पे प्रेस होगा तो क्या करना, जो भी प्रेस होने के ऊपर लॉजिक होगी हम यहाँ पे लिखेंगे, इसकी कर्ली ब्रेसेस, ये यहाँ पे, ये सारी लॉजिक हम लिखेंगे इसकी यहाँ पे। बट अभी के लिए हम कोई लॉजिक नहीं लिख रहे, हमने सिर्फ एक बटन डिज़ाइन किया है कि वो कैसा लग रहा है वो ये है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सेम टू सेम ये जो स्क्रीन 1 बनाई है ना, इस तरह से एक और स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे गया, एक स्क्रीन बनाई स्क्रीन 2.dart, सेम टू सेम काम इधर पेस्ट कर दिया। इसका नाम था स्क्रीन 1, इसको कर दिया स्क्रीन 2, इसको कर दिया स्क्रीन 2, और यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दिया स्क्रीन 2। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है
कि जब मैं इस पर प्रेस करूँ बटन पे तो मैं स्क्रीन 2 पे नेविगेट हो जाऊँ। ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी देखो मैं बटन को प्रेस करूँ कुछ भी नहीं हो रहा, अभी मैं स्क्रीन 1 पे स्टक हूँ, मैं स्क्रीन 2 पे नहीं जा रहा। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे स्क्रीन 2 का कोड दिखाओ तो आप क्या करोगे, मेन मेथड में जाओगे, यहाँ से स्क्रीन 2 को कॉल करोगे, ठीक है। ऐसे करके इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये इंपोर्ट करोगे, हमने स्क्रीन 2 कॉल की, अब क्या होगा, स्क्रीन 2 जो उनसी है वो कॉल ही होगी ये। बट अब स्क्रीन 1 पीछे है, स्क्रीन 1 अलग है, स्क्रीन 2 अलग है, दो अलग अलग स्क्रीन है, ठीक है। तो हमने एक स्क्रीन से दूसरी पे कैसे जाना होता है, वो ऐसे जाना होता है, हम जाएंगे सबसे पहले स्क्रीन 1 पे, स्क्रीन 1 के ऊपर हमने ऑन प्रेस के अंदर जाना है, मतलब यहाँ पे जब यूज़र क्लिक करेगा किसको, इस बटन को, ठीक है। जब भी यूज़र प्रेस करेगा इस बटन को तब हमने अपनी लॉजिक परफॉर्म करनी है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका सेंटेक्स लंबा है, ये याद रखने वाला है, उसको याद क्या करना, सबसे पहले हम लिखेंगे नेविगेटर, ये नेविगेटर का कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जब भी हम प्रेस करेंगे बटन को, इसकी कर्ली ब्रेसेस के ऑन टैब के अंदर हमने क्या लिखा, नेविगेटर, ठीक है। नेविगेटर क्या एक क्लास है जो नेविगेट करने में हमारी हेल्प आउट करेगी फ्लटर में, ठीक है। नेविगेटर डॉट, अब एक पेज से दूसरे पे पुश करना, मतलब हम एक पेज को पुश कर रहे हैं दूसरे पेज पे, तो हम लिखेंगे पुश का मेथड, ये पुश, ठीक है। नेविगेटर डॉट पुश के बाद हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है यहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी, एक होगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा होगा राउट। हमने यहाँ पे लिखना है मटीरियल पेज राउट, ये ठीक है। ये सेंटेक्स थोड़ा इसका लंबा है, बट क्या कहते हैं ये टाइम टू टाइम याद होगा। मैं अभी दोबारा से इसको रिपीट करता हूँ जो मैंने लिखा था नेविगेटर डॉट पुश, दो इसके अंदर चीज़, दो इसमें पैरामीटर थे, एक कॉन्टेक्स्ट और एक सेकंड में हमने लिख दिया मटीरियल पेज राउट, ये। अब मटीरियल पेज राउट जो हम लिखेंगे उसके अंदर एक बिल्डर होगा, और बिल्डर के आगे हमने क्या लिखना होगा, इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट, फिर एरो फंक्शन, मतलब ये एरो ऐड करना है, स्मॉल ब्रैकेट एरो, और इसके आगे हमने स्क्रीन का नाम देना जहाँ पे हमने जाना, मतलब कहाँ पे जाना है हमने, स्क्रीन 2 और एंड पे हमने सेमीकोलन, और यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्टेक्स्ट। मुश्किल था ये थोड़ा सा सेंटेक्स इसका लंबा है, शुरू क्या करूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो थोड़ा बेसिक। देखो मैंने कैसे याद रखा मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ याद रखता हूँ नेविगेटर लिखा, अब मैंने पुश करना है, मतलब मैंने पुश का मेथड यूज़ करना है, उसके बाद मिड राउट कौन सा यूज़ करना है, मटीरियल पेज राउट, ये ठीक है। उसके आगे बिल्डर आएगा, बिल्डर के अंदर हमें थोड़ी स्पेस देके इस तरह से हमने एक एरो बनाना है, ब्रैकेट ऐड करके, ये छोटी ब्रैकेट और एरो, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने लिख देना है कॉन्टेक्स्ट, या फिर आप इधर अंडरस्कोर भी ऐड कर सकते हो, या तो आप इधर कॉन्टेक्स्ट लिख दो या इधर अंडरस्कोर लिख दो। मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा याद हो। इस एरो के आगे हमने उस स्क्रीन का नाम लिखना है जहाँ पे जाना है। मैंने कहा स्क्रीन 2 पे मैंने नेविगेट होना, और एंड पे सेमीकोलन ऐड करना है वरना एरर होगा, ये बिल्कुल लास्ट पे सेमीकोलन। क्या हाँ ये अब आपने याद रखना, ठीक है। अब ये टाइम टू टाइम आप जो नेविगेशन बार बार लगाओगे याद हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। ये थोड़ा सा सिस्टम बड़ा होता है। सबसे पहले नेविगेटर डॉट पुश के अंदर मटीरियल पेज राउट, उसके अंदर बिल्डर के अंदर हमने एरो बनाना है, एरो के अंदर कॉन्टेक्स्ट और आगे स्क्रीन का नाम। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे, अब मैं प्रेस करने जाता हूँ इस बटन पे, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ मैं नेविगेट होता हूँ 2 पे। अब ये मैंने क्लिक किया, मैं नेविगेट हुआ स्क्रीन 2 पे, और ऊपर अब ये ऊपर एक एरो बटन आ रहा है। अभी तो मैं इसके जा रहा हूँ अपना बैक बटन बनाता हूँ। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम का बटन है एक अपना बैक का, इधर से मैं बैक हो गया, बट अभी मैं अपना बटन बनाता हूँ जैसे बैक होऊंगा, जहाँ से आगे जाऊँगा। बट नेविगेशन पता है, समझ आइए कि नहीं, क्या है ये बता, क्या नेविगेशन क्या लिखा था मैंने, नेविगेटर डॉट हाँ मटीरियल पेज राउट, हाँ कॉन्टेक्स्ट होता है, फिर मटीरियल पेज राउट, उसके आगे बिल्डर होता है, बिल्डर के आगे हमने अपनी ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट दे के एरो फंक्शन बना के स्क्रीन का नाम देना होता है, और एंड पे सेमीकोलन होता है।
ये करने से हम एक स्क्रीन से दूसरी पे नेविगेट हो जाएंगे। इस टाइम फ्लटर के अंदर ये डिफ़ॉल्ट मेथड है नेविगेशन का, इसके अलावा भी बहुत मेथड है, बट ये वाला सबसे जो सा आसान है, ठीक है। इसके अलावा गेटेक्स है, गेटेक्स है, उसके अंदर बड़े आसान मेथड है, गेट डॉट टू, गेट डॉट पुश, मतलब आप इजीली एक दो वर्ड से नेविगेट हो जाओगे। बट इन शॉर्ट फ्लटर का डिफ़ॉल्ट मेथड यही है, डिफ़ॉल्ट मेन मेथड यही है, इसके अलावा नेविगेशन का कोई और मेथड नहीं। अब ये पुश के अलावा बड़े ज़्यादा मेथड है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसको हमें डिटेल में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये आनी चाहिए। लेट्स सपोज अब मैं चला गया स्क्रीन 2 पर, स्क्रीन 2 पे जाता हूँ, मैं एक और बटन बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ, मैं यहाँ से सेंटर विजिट को रिमूव करता हूँ, इधर से मैं क्या करता हूँ, इस सेंटर विजिट को, एक सेंटर विजिट कहाँ गई यार, इस सेंटर विजिट को मैं करता हूँ रिमूव। ये सेंटर विजिट रिमूव हो गई। इस टेक्स्ट विजिट को रैप करता हूँ एक कॉलम में, एक कॉलम में, और इस कॉलम के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। अभी तक मैं क्या किया, मैं सेकंड स्क्रीन, जो हमारी सेकंड स्क्रीन है उसके ऊपर एक बटन बनाता हूँ पॉप के लिए, बैक जाने के लिए, ठीक है। अब इसमें फ्लटर में बड़े ज़्यादा बटन है, एक बटन है हमारे पास एलिवेटेड बटन, एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन का काम क्या होता है, ये जो बटन होता है ये फ्लटर में मतलब वो बटन है जो डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह के साथ होता है। जब भी हम कोई बटन बनाएंगे फ्लटर में, चाहे वो फ्लोटिंग एक्शन हो, चाहे वो एलिवेटेड हो, चाहे वो मटेरियल बटन हो, चाहे वो कोई और बटन हो, उसके अंदर हमेशा ऑन प्रेस होगा। ऑन प्रेस नहीं लिखोगे तो बटन नहीं चलेगा, ठीक है। अभी मैंने एक बटन बनाया ये एलिवेटेड, इसके ऊपर देखो माउस को लेके जाता हूँ, कहता हूँ मुझे एक चीज़ ऑन प्रेस चाहिए, ऑन प्रेस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं गया इसकी ब्रैकेट के अंदर, मैंने कहा ऑन प्रेस, और यहाँ पे आगे जाके अभी मैंने इसके अंदर जो एम्प्टी फंक्शन है वो दे दी, ठीक है, ठीक है। दूसरा इस फंक्शन, इस बटन को और कुछ चाहिए, वो कहता है कि आप इसको कोई चाइल्ड भी दो, मतलब आप बताओ कि बटन के अंदर लिखना क्या है, या आइकन लगाना है तो आइकन क्या लगाना, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा इस बटन के अंदर ही, यहाँ पे दूंगा एक चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर देता हूँ एक टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर लिख देता हूँ बैक, ठीक है। सेव करता हूँ, अब जाता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये हम पहली स्क्रीन पे हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, मैं नेविगेट हूँ स्क्रीन 2 पे। अब यहाँ से बैक के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये बैक नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी तक हमने कोई लॉजिक नहीं लिखी इस बटन के ऑन प्रेस के ऊपर, क्योंकि देखो बटन के जब तक क्लिक के ऊपर कोई लॉजिक नहीं लिखेंगे वो बटन यूजलेस है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे बटन पे आके नेविगेटर, नेविगेटर, ठीक है। अब हमने बैक जाना तो बहुत आसान है, डॉट पॉप, आपने सिर्फ लिखना है नेविगेटर डॉट पॉप, और एंड पे सेमीकोलन, बीच में कॉन्टेक्ट, दैट्स इट। इसको बैक जाने का सिर्फ इतना सा सेंटेक्स है, नेविगेटर डॉट पॉप। पॉप क्या करेगा, आपको बैक कर देगा, पुश, सिर्फ एक स्क्रीन बैक लेके जाएगा, एक स्क्रीन बैक लेके जाएगा, ठीक है। हाँ फैजान, क्या समझ आई? हाँ वो पीछे वाला, ये क्या है, नेविगेटर और पॉप का काम क्या है? बैक पे क्या करेंगे जा? हाँ हाँ ठीक है, हाँ क्या सबकी अपनी ज़ुबान है, बता एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। क्या एक्शन बताऊँ? हाँ हमने एक स्क्रीन से पिछली पे जाना तो हम पॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जाके दिखाता हूँ, एक स्क्रीन से है, मल्टीपल स्क्रीन से नहीं है। हर स्क्रीन को एक एक करके पुश जाएंगे, और एक टाइम पे आप एक स्क्रीन ही बैक होते हो, अगर स्क्रीन पे जाएंगे उसके फिर एक बार से लगेगा। फिर आप उधर से पॉप करके बैक हो जाओगे, अगर स्क्रीन पे फिर प्रॉब्लम आएंगे तो फिर हम बैक आते हैं। बैक होते अगर रहोगे। 5-6 स्क्रीन तो मैंने लास्ट में जैसे पहले को जाना हो फिर क्या जाते हैं यार, रुको अभी बनाते हैं, नंबर हो जाएगा। अभी जाते हैं हम। ये देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, अब मैं स्क्रीन हो गया 2 पे, बैक पे क्लिक करता हूँ, मैं बैक हो गया। अब मैंने अपने बटन को बनाया अकॉर्डिंग उसके, पहले तो एक ऑप्शन थी मैं इसका ये ऊपर से डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा था, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अपना बटन भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, नेविगेटर डॉट पॉप, बताओ इधर तक कुछ, एनीथिंग। अब मैं एक पावर दिखाता हूँ, अभी कितनी इंटेलिजेंट है फ्लटर में दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक ऐप बार बनाता हूँ दोनों स्क्रीन पे,
मैंने कहा ऐप बार बनाओ दोनों स्क्रीन पे। ऐप बार के अंदर क्या करो, ऐप बार के अंदर एक टाइटल लिखो। इस टाइटल के अंदर लिखो लेट्स सपोज हाय, सॉरी टेक्स्ट और ये मैंने कर दी। इधर से मैंने पूरी ऐप बार को कर लिया कॉपी और स्क्रीन 1 पे भी इसको लगा दिया। स्क्रीन 1 पे मतलब मैंने दोनों स्क्रीन के ऊपर ऐप बार लगाई है और उसके ऊपर हाई लिखा हुआ है, डेट से। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं स्क्रीन पे जाऊंगा, कंट्रोल एस, ओके, अब एक ऐप बार आ गई है जिसमें हाई लिखा हुआ है। अब देखो जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाऊंगा ना, अभी मैं पहली स्क्रीन पे हूँ और इसके ऊपर सेंटर में लिखा है हाई। जब नेक्स्ट पे जाऊंगा ऑटोमेटिकली इसने एक एरो भी दी है, मतलब उसको पता चल गया है कि ये बंदा किसी और स्क्रीन से आया। और ऐप बार ने ऑटोमेटिकली इसको पॉप भी करेगा, मतलब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऐप बार डिफ़ॉल्ट बैक भी लेके आएगी। ये ऐप बार अगर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं तो उसको पता चल गया कि हम एक स्क्रीन से दूसरी पे आए हुए हैं और उसने ऑटोमेटिकली सेम ऐप बार का कोड है, कुछ भी नहीं मैंने किया, बट उसने ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड भी कर दी है एक बैक एरो और वो चलता भी है। बटन लगा होगा तो बटन भी लगा था, वो चलता भी है। अगर बटन लगा होगा तो ऑप्शन देगा ना। हाँ, ये एक अभी देखो, एक ऑप्शन थी हमने अपना बैक लगाया, एक ऑप्शन थी जो हमें ऐप बार ने दी, एक ऑप्शन थी वो इसकी डिफ़ॉल्ट थी ऐसा ब्राउज़र। हो सकता है बटन ना लगाने से कोई ऑप्शन यूज कर सकते तो बटन हटा दो, उसको विजेट ही ना यूज़ करो, वो ये यूज़ करता रहे, ये हमारी मर्ज़ी है, ये हमारा डिज़ाइन है। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट ये बटन जो सा मैंने यूज़ किया एलिवेटेड बटन है। एलिवेटेड बटन क्या होता है, इस टाइम पूरी ऐप का थीम क्या है, ब्लू, तो पूरी ऐप के थीम के साथ ये मैच होता है हमेशा। ये खुद ब खुद टेक्स्ट को वाइट कलर देता है और ऐप के थीम को मैच करता है। ठीक है, इस टाइम पूरी ऐप का कलर है लेट्स सपोज ब्लू, मैं कहता हूँ इसको कोई कलर देता हूँ, इस पूरी ऐप का थीम जो है ना इसको ग्रीन कर देता हूँ। इसको कैसे करेंगे, एक क्लिक के ऊपर हम जाएंगे अपनी मेन मेथड में, मटेरियल ऐप में, यहाँ पे लिखेंगे थीम। ठीक है, थीम डेटा, जैसे हम कल फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर रहे थे, फ़ॉन्ट फैमिली के लिए भी हमने पूरी ऐप में जब कलर चेंज, पूरे ऐप में फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी थी तो इधर आते थे। अब पूरी ऐप का थीम चेंज करना तब भी मटेरियल ऐप में ही आएंगे। ठीक है, थीम डेटा के अंदर हम लिखेंगे, इसमें है प्राइमरी स्वैच, ये प्राइमरी स्वैच, ये प्राइमरी स्वैच एक ऑप्शन है जिसको हम जो कलर देंगे पूरी ऐप का कलर वो हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने दिया इसको कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है, सेव किया। अब क्या होगा, मेरी जितनी भी ऐप है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू की जगह उसके अंदर ग्रीन कलर डिफ़ॉल्ट होगा, देख जहाँ जहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्लू था। अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ तो देखो सब कुछ ग्रीन होगा। मतलब हम एक मटेरियल ऐप से पूरी ऐप को चेंज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि मैंने किया यहाँ पे, मैं गया मेन मेथड में, मेन मेथड के अंदर था ये थीम डेटा, मटेरियल ऐप में है थीम डेटा के अंदर प्राइमरी स्वैच और कलर दे दिया इसको ग्रीन। अब क्या हुआ, पूरी ऐप के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर था वो चेंज हो गया हमारे कलर में। अब क्या होगा, अब अब जब मैंने कलर चेंज किया ऑटोमेटिकली ये बटन भी चेंज हो गया। ये जो एलिवेटेड बटन था ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो एलिवेटेड बटन की यही खासियत होती है, जब भी हम इसे यूज़ करते हैं जो भी ऐप का ओरिजिनल थीम होता है वही कलर में वो चला जाता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा और बटन्स होते हैं, जैसे कि एक बटन होता है इसके अंदर होता है मटेरियल बटन। ये जब भी हम बटन बनाएंगे ऑन प्रेस होना ज़रूरी है, तो इसका भी एक ऑन प्रेस में लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, सेव करता हूँ मटेरियल बटन। अब क्या होगा, मटेरियल बटन कैसा लगता है मैं दिखाता हूँ। ये सेव हो गया, यहाँ पे गए, ये देखो ये नीचे एक छोटा सा बटन आया है जो गायब है, ये वाइट ट्रांसपेरेंट कलर, ये मटेरियल बटन होता है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से हर तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस मटेरियल बटन में। ठीक है, मतलब अभी इसका ना कलर है ना कुछ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब मैं इसको कलर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ना इसके अंदर कलर आ जाए। ये देखो यहाँ पे कितने ज़्यादा ऑप्शन है, मैं कहता हूँ इसको कलर्स डॉट सियान, लेट्स सपोज सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, इस पे जाता हूँ। अब देखो इस पूरे बटन का कलर हो गया सियान। ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ इसको हाइट दे दो, हाइट कितनी दे दो, लेट्स सपोज 100, इसको विड्थ दे दो
मैं मिन विड्थ और इसको दे दो 200। अब मैं अपने बटन को हाइट विड्थ भी दे सकता हूँ। कौन से वाले बटन को? मटेरियल बटन को। ये यहाँ पे गए, ये हमारा बटन, ठीक है। अब इस बटन की तो और बड़ी खासियत है, इसके अंदर और प्रॉपर्टीज़ काफ़ी है। जैसे कि इसके अंदर हम चाइल्ड दे सकते हैं, चाइल्ड के अंदर हम आइकन लगा सकते हैं, आइकन्स डॉट ABC लेट्स सपोज। इसको एज अ कार्ड भी यूज कर सकते हैं ना? बटन को कार्ड ना यूज़ करो, वो तो आप अभी आगे बताता हूँ आप किस तरह से विजेट को ही क्लिकेबल कर लोगे। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बटन करने की। ये नहीं, अब जैसे हमने इसे चाइल्ड दिया है तो हम यहाँ पे रो कॉलम भी कुछ दे भी दे तो सकते हो, बट ये पूरा क्लिकेबल होगा। मुझे इतना बड़ा कार्ड जो पूरा क्लिकेबल लगेगा वो बुरा लगेगा, समझे ना। अभी देखो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना तो ये एक स्प्लैश कलर है। अब इस स्प्लैश कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आए, इसको मैंने इधर आई थिंक था स्प्लैश कलर, हम देखते हैं कौन सा कलर है इसका। यहाँ पे आए, मैंने कहा स्प्लैश कलर, ठीक है। ओ ये क्या हुआ? इधर आओ, यहाँ पे लिखो स्प्लैश कलर कलर्स डॉट येलो लेट्स सपोज, ठीक है। अब देखते हैं हम स्प्लैश कलर क्या होता है। हम अपने डिज़ाइन पे गए, जाके देखो हमने क्लिक किया। अब क्या होगा देखो, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो स्प्लैश कलर दबाने पे जो कलर आता है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। आइए कि नहीं? हाँ देख लेते हैं होती है कि नहीं। स्प्लैश ना, ये स्प्लैश है, डिफ़ॉल्ट है। बताओ इसके अलावा कुछ क्या समझ आई? सर वो आपने बटन का बताया कि ये कस्टमाइज हो सकता है पूरा। कौन कौन से बटन होते हैं फ्लटर में? अभी आपने एलिवेटेड बताया मटेरियल और एक जो बिल्कुल स्टार्ट होता है नेविगेट। नहीं बटन तो नहीं है वो, नहीं वो एक आपने बताया ना बटन। फ्लोटिंग एक्शन बटन। हाँ। फ्लोटिंग एक्शन बटन बाय डिफ़ॉल्ट गोल होता है। मैं अगर इधर ही यूज़ कर लेता हूँ इसे, ये देखो मैं यहीं पे कहता हूँ एक फ्लोटिंग एक्शन बटन भी लगा दो। फ्लोटिंग एक्शन बटन उसका ऑन प्रेस जो सा है वो हमने लगाना है, खाली सेव किया और एंड पे कोमा दिया, सेव किया। अब क्या होगा, एक और बटन आएगा फ्लोटिंग एक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट गोल होगा। मतलब इन शॉर्ट हमने अगर बटन को कस्टमाइज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे मटीरियल बटन। अगर हमने गोल बटन यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन। और अगर हमने क्या कहते हैं इस तरह से कोई डिफ़ॉल्ट बटन यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे एलिवेटेड बटन। ठीक है, ठीक है, ये बटन्स हैं। अब लेट सपोज रिक्वायरमेंट आ गई क्लाइंट की कि ये जो सी लिखा है ना स्क्रीन टू, इस पर क्लिक करने पे कुछ करो, कुछ भी हो सकता है। वो कह दे कि भाई मैं बटन नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो एक स्क्रीन से दूसरी पे चला जाए। ऐसा भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है। या वो कहता है कि इस टेक्स्ट स्क्रीन पे क्लिक करने से बैक हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमने किसी टेक्स्ट को क्लिकेबल करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट पे जाएंगे, उस टेक्स्ट पे जाके हम फ्लटर की विजेट है एक इंकवेल, हम क्या करेंगे टेक्स्ट विजेट को या किसी भी विजेट को, फ्लटर की कोई भी विजेट हो, आपने अगर उसको क्लिकेबल करना है तो हम क्या करेंगे उस विजेट को रैप करेंगे एक विजेट में जिसका नाम है इंकवेल विजेट में रैप कर देंगे। टेक्स्ट हो, कॉलम हो, रो हो, स्टैक हो, कुछ भी हो, हमने किसी विजेट के क्लिक पे, पूरा कार्ड हो, कार्ड के क्लिक पे हमने अगर बैक करना है तो हम क्या करेंगे उस विजेट को रैप करेंगे एक विजेट में जिसका नाम है इंकवेल। इस इंकवेल के अंदर एक प्रॉपर्टी है इंकवेल के पास, वो क्या प्रॉपर्टी है, ऑन टैब। ऑन टैब इज़ जस्ट लाइक ऑन प्रेस, सेम टू सेम। ऑन टैब ऑन प्रेस एक ही होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इस ऑन टैब के प्रेस करने से हम इसके अंदर इसका एक फंक्शन देंगे जैसे एरो फंक्शन देते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे नेविगेटर डॉट पॉप। अब देखो यूज़र जब प्रेस करेगा टेक्स्ट को तो वो बैक हो जाएगा, मतलब हमने किसी टेक्स्ट विजेट को क्लिक के ऊपर बैक किया। मैं क्या इधर नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो मैं माउस को लेके जा रहा हूँ, उसका कर्सर भी चेंज हो रहा है, उसको पता चल रहा है कि क्लिक है इस टेक्स्ट, उसके ऊपर भी स्प्लैश वगैरह होंगे। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा, ये देखो अब टेक्स्ट पे क्लिक करने से बैक ये काम मटेरियल बटन से भी हो सकता है ना? हो सकता था, हम उसे कलर ना दो, बट आपने अगर टेक्स्ट बना दिया, अब आपने सिर्फ उसको क्लिकेबल करना है तो आसान ही है नहीं। दूसरी बात, अगर हमने अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाया उसको कैसे मैनेज करोगे? वाईफाई आ ही नहीं रहा है मेरी डिवाइस में। बात
ठीक है तब भी शाम तो अब क्या होगा कि ये जो सी स्क्रीन है हम टेक्स्ट पे क्लिक करने से मूव कर पा रहे हैं। अब इशू ये है कि क्या इसके अलावा और भी कोई विजिट है जो हमारा ये किसी भी विजिट को क्लिकेबल कर सकती है। तो फ्लटर के अंदर 2 विजिट ऐसी हैं जो दोनों ही काम कर सकती है। इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपके पास एक विजिट है, एक रो है या कॉलम है, आपने उसके क्लिक के ऊपर उसको बैक करना है, कुछ उसको मूव क्लिकेबल करना है, तो आप कौन सी विजिट यूज़ करोगे? तो आप कहोगे इंक्वेल। वो कहता है और कोई विजिट है? तो हाँ, एक और विजिट भी है, उसका नाम है गेस्चर डिटेक्टर। सेम टू सेम काम वो ये कर सकती है। मतलब मैंने हाँ बताता हूँ क्या फ़र्क है दोनों में। एक है इंक्वेल और एक है गेस्चर डिटेक्टर। इंक्वेल के नाम की जगह सिर्फ गेस्चर डिटेक्टर में चेंज कर दो, मतलब सेम टू सेम है। गेस्चर डिटेक्टर इंक्वेल दोनों का काम 100% सेम है अभी के लिए, आपको लग रहा है, ठीक है। तो मेजर फ़र्क क्या है मैं दिखाता हूँ। ये हम आए, अब मैं इस पर गया, ठीक है। अब देखो ये डिटेक्टेबल नहीं है, इसके ऊपर इस टाइम क्लिक है, माउस को कुछ नहीं पता चल रहा। मैं जब क्लिक करूँगा तभी मूव होऊंगा। वो इंकवेल ने उसको डिटेक्टेबल किया हुआ था, बस गेस्टेड डिटेक्टर जो उनसे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। ये वाला यूज गेस्चर डिटेक्टर का मतलब वहाँ पे फ़ायदा जहाँ आपको हिडन बटन लगाना हो या कोई ऐसे गेस्चर दिखाने ना हो तो फ़ायदा। दूसरा इसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा ये है कि हम इस टाइम स्टेटस यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप या कुछ भी यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं स्वाइप लेफ़्ट स्वाइप डाउन कर रहे होते हैं, स्टेटस को स्वाइप लेफ़्ट कर रहे होते हैं, वो मूव हो रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी गेस्चर डिटेक्टर के पास अवेलेबल है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ऑन टैप कैंसिल, ये देखो यहाँ पे हो रहा है। और ऑन डबल टैप, जब हम समटाइम को डबल टैप करते हैं वो दिल हो जाता है। ऑन डबल टैप पे कोई लॉजिक परफॉर्म करनी है। इसके बाद ऑन लॉन्ग प्रेस, हम किसी चीज़ को दबाए रखते हैं तो कुछ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऑन लॉन्ग प्रेस, उसके अलावा और है ये ऑन हॉरिजॉन्टल ड्रॉप ड्रैग डाउन, हम कोई ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करें तो कोई गेस्चर मूव हो, हम किसी को बटन को फोर्सफुली प्रेस करें तो क्या हो। इतने ज़्यादा गेस्चर्स हैं कि आप किसी भी ऐप में अगर कोई देखते हो ना गेस्चर, स्वाइप का, डाउन का, आपका टॉप का, लेफ्ट का, राइट का, क्लिक का, कोई भी, वो सारे के सारे गेस्चर डिटेक्टर में होंगे। और इससे कम जो उनसे इंक्वेल में गेस्चर डिटेक्टर पूरा मतलब वो गेस्चर है जिसके पास हर तरह का गेस्चर है, बट इंक्वेल जो उनसा है उसके पास लिमिटेड है। बेसिक ऑन टैप, ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस, ये सारे बेसिक आइए कि गई क्या समझ आइए तो बता। गेस्चर और इसमें जो फर्क बताया आपने, गेस्चर डिटेक्टर और इंक्वेल में क्या फ़र्क है? इंक्वेल में ये था कि वो आपको शो करवा देगा, क्लिक जब आप करोगे तो शो करवा देगा कि आप इस नाम पे बटन लगाया है, वो विजिबल कर देगा, मतलब वो गेस्चर दिखाने शुरू कर देगा कि ये बटन है, शो करेगा। आईडी रहेगी। और गेस्चर डिटेक्टर में वो कोई मूवमेंट वगैरह कोई स्प्लैश शो नहीं करेगा। और क्या फ़ायदा? और अभी बता रहे थे ये इंटरव्यू पूछे क्या कि इंक्वेल और गेस्चर डिटेक्टर में फ़र्क क्या है? वो उसमें भी हो जाएगा, ऑन टैप, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस, सब हो जाएगा। देखो ना इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि इंक्वेल, हाँ भाई तू बता क्या फ़र्क है ऑन टैप और इंक्वेल और गेस्चर डिटेक्टर में? ये इंक्वेल में वो गेस्चर को डिटेक्ट कर लेता है ऐसे, मतलब वो बना अच्छा। देता है टेक्स्ट को। अच्छा। और गेस्चर में जो है वो डिटेक्ट नहीं करता, जहाँ आप उसको मतलब क्लिक करेंगे वो उस हिसाब से डिटेक्ट करेगा। और इसके अलावा दोनों सेम है, उसका फीचर बहुत ज़्यादा है ना, उसके अलावा दोनों सेम है। उसके अलावा तकरीबन सेम है हमारे लिए, ये आपने कहा था। वो इंटरव्यू आपको इसी में फंसाएगा कि आप क्या दो दोनों सेम है, फिर वो कहेगा दोनों बनाने की सेम रीज़न क्या थी, दोनों बनाने की रीज़न क्या थी? अगर दोनों सेम ही थे तो दो बनाए क्यों? ये हमेशा इंटरव्यू में ट्रैप करते हैं कि आपको दो चीज़ें ऐसी एकदम दिखाएंगे कि यार दोनों सेम है, अब बताओ ये दोनों सेम है, आपको हाँ सेम है, वो कहेगा बस फिर दोनों की रीज़न क्या, उस रीज़न पे आप फंस जाओगे। तो सीन रीज़न सिर्फ ये है, ये जितनी प्रॉपर्टीज़ है हॉरिजॉन्टल मूव, हॉरिजॉन्टल डाउन, ये सारी इंक्वेल के पास नहीं है। गेस्चर डिटेक्टर के पास तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है इंक्वेल से। और हर टाइप का गेस्चर जो आप किसी भी ऐप में देखते हो या जो आपने कभी देखा भी नहीं है गेस्चर कि ऐप के क्लिक से कुछ हो, लेट्स सपोज स्टेटस कोई ऐसे कोई टॉप डाउन स्वाइप टॉप से करने से कुछ होता हो, भी बना सकते हैं गेस्चर कुछ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। अपने हिसाब से कि मैंने ऐसे करके ऐसे करना है, कुछ भी। ये इसके गेस्चर्स को यूज़ करके आप सब करो। बट एक और विजिट है जो सब कुछ कर सकती है, वो ड्रैगेबल विजिट होती है। आप वो ड्रैग कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब अपने मर्ज़ी के गेस्चर्स को, वो और एडवांस है।
बट ये बटन है, ये गेस्टर डिटेक्टर बटन है जो बटन का काम करेगा। लेकिन देखा जाए फंक्शन दोनों का सेम ही है। काम दोनों को प्रॉपरली सही है। हाँ, सेंटेक्स में नाम का चेंज, नाम का फ़र्क है मोस्टली यहाँ, ठीक है। तो ये बटन्स होते हैं फ्लटर में बेसिक। एक होता है हमारा इंक्वेल, एक इंक्वेल बेसिकली विजिट है, जिस भी विजिट को हम रैप करेंगे इंक्वेल में वो क्लिकेबल हो जाएगी। जैसे लास्ट टाइम हमने दराज का वो बनाया था, दराज के कार्ड्स बनाए थे छोटे छोटे। अब उस कार्ड के पूरे कार्ड पे क्लिक पे हम नए पेज पे जाना चाहते हैं, तो उस पूरे कार्ड को हम रैप कर देंगे इंक्वेल या गेस्टर डिटेक्टर में। जैसे यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और नेविगेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया, नेविगेशन के लिए हमने थोड़ी सी लंबी लाइन यूज़ की थी, नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट और ये आगे स्क्रीन का नाम, ठीक है, ठीक है। टेक्स्ट की जगह आपने पहले एक और चीज़ की आप अंडरस्कोर डाल दो, आप CTX लिख दो, बस लिखना ज़रूर है। हाँ फिजान, दोनों फिजान, समझ आइए क्या समझ आई? हाँ, आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट कहता है कि आप एक स्क्रीन पहली स्क्रीन पे हो, ठीक है, आप फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाओ, स्क्रीन 2 पे, स्क्रीन 2 से स्क्रीन 3 पे जाओ, ठीक है, और स्क्रीन 3 से पुश बैक करके स्क्रीन 1 पे आ जाओ। ये रिक्वायरमेंट, मतलब आपने 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, 3 से 1 पे आना है। मुझे क्या पता लॉजिक लगेगी ना, क्या लॉजिक, कुछ लॉजिक नहीं लगनी, क्या लॉजिक लगनी। हाँ? चल चल चल, आजा 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 आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, ठीक है। नंबरिंग आ जाएगी, क्या जाएगी, नंबर जाते हैं इसका, नंबर कैसे पुश आएगा? करना था, पुश करा दो वापस, अब बताओ, मैं स्क्रीन 3 बनाऊँ, बनाए ठीक है। मैंने क्या किया, सेम टू सेम स्क्रीन 1 की कॉपी बनाई, उसको स्क्रीन 3 कर दिया। इस 3 स्क्रीन के अंदर मैंने क्या किया, स्क्रीन 3, स्क्रीन 3, स्क्रीन 3, ठीक है, ठीक है। मैं आया 1 पे, मैं 2 पे आया, अब 2 पे मैं इसके प्रेस के ऊपर 3 पे जाऊँगा, ठीक है। तो मैं गया स्क्रीन 2 के ऑन प्रेस के अंदर, ये बड़ा करना ना कोड। कौन सा कोड, ये, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लाइन लिखता हूँ, हाँ भाई फैज़ान, पीछे वाला फैज़ान, शुरू कर दे। क्या लिखूँ, एक पेज से दूसरे पे, 3 स्क्रीन पे जाने के लिए, हाँ, नेविगेटर कॉन्टेक्स्ट, नेविगेटर लिख तो दिया, और क्या लिखूँ, नेविगेटर, नेविगेटर। अभी अभी 5 मिनट हुए, ये कौन लिख के बैठा, डॉट पुश, नहीं तो टैक्स आ गया, राउट आ गया, बिल्डर, हाँ जी सर, जिशान अब आगे कंटिन्यू करें। हाँ, मटेरियल, मटेरियल राउट, मटेरियल राउट, हाँ, मटेरियल राउट तो है ही नहीं कुछ, नहीं मटेरियल पेज, पेज राउट, ब्रैकेट में होता है मटेरियल पेज राउट, मटेरियल पेज राउट, ठीक है, उसका बिल्डर, लिख दिया। उसके बाद हाँ, देख लें, देख लें, हाँ यार, उसमें कॉन्टेक्स्ट वो कॉन्टेक्स्ट ब्रैकेट में कॉन्टेक्स्ट लिख के आगे एरो लगा देंगे। अब एरो लग के वो आ गया, कॉन्टेक्स्ट एरो, हाँ हाँ भाई तेरी तरह ही जा रहा हूँ, इतना ही था। स्क्रीन दिखेगी, आगे अब कहाँ जाऊँ, बस खत्म, स्क्रीन का जिस पे जाना है उसका नाम, हाँ, स्क्रीन 3 पे जाना। अब एरर क्यों, वो सभी कॉलम लिख रहा है, सेमीकोलन एंड पे सब, ठीक है। अब मैं 1 पे गया, 1 से 3 पे गया, अब 3 से 1 पे आना अब 3 से 1 पे आना है। जब मैं इस पर प्रेस करूँ तो मैंने आना 3 से 1 पे, हाँ पता है। हम सेम
वैसे ही करेंगे बस स्क्रीन को स्क्रीन 3 पे जाएं। वेरी गुड, आई लाइक योर स्पिरिट। 3 पे आ गए। यहाँ पे जो हमने नेविगेटर पुश लगाया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने स्क्रीन Screen 1 कर दूँ। बस सही कर रही है वे भाई, हाँ सही कर रही। क्या कर रही है, सर ये क्या कर रही थी? अभी वो क्या कर रही? स्क्रीन वन किया उन्होंने, कहाँ पे किए? वो उधर PS को गए। वो बड़ा फैला हुआ तो पकड़ा जाएगा बहुत जल्द मेरे हाथ में। ठीक है, कहाँ अब ये देखो, अकॉर्डिंग इनके जब हम जाएंगे स्क्रीन 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से जाएंगे 1 पे, 3 से गए 1 पे। ठीक है, मगर इशू है ये देखो ना, ये बैक का बटन आ गया, मैं बैक गया दोबारा 3 पे, मैं बैक गया बाकी 2 पे, फिर वापस 1 पे। ये क्या, ये क्या? मैं चाहता हूँ जब 1 पे आ जाए ख़त्म, बस अब ना जाए। एरो क्यों आ रहा, मतलब वो बैक हो सकता है। अभी देखो 1 से वो बैक नहीं हो सकता, वो उसके पीछे कोई स्टैक अवेलेबल नहीं है। बट अब मैं अगर नेक्स्ट पे जाता हूँ 2 पे, 3 पे, 3 से जाता हूँ, अब उसके पीछे अवेलेबल है, उसको पता है कि मैं नेविगेट हो के आ रहा हूँ। अब इसको कैसे एंटर करूँ? हाँ हाँ फैजान, कोई नहीं, थोड़ा सा सोचो। एक तरीका है इसका जो मैंने बताया नहीं, मगर इसके अलावा भी बंदा सोचे, हो सकता है। सर 5 मिनट का टाइम है। 5 मिनट नहीं होते, होता है कि नहीं? 1 मिनट कोड खोल देना यार ये ले कोड पे देख के क्या कर लेगा, तो नेविगेशन ही लगानी। ये लो, लेट्स सपोज अगर मैं ये करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पॉप, नेविगेटर डॉट पॉप करूँ, ये क्या करेगा? एक स्क्रीन बैक करेगा। अगर मैं इसे 2 दफ़ा लिख दूँ, 2 छोड़ के पीछे आ जाए। वो 2 स्क्रीन बैक हो जाएगा। ये एक सिंपल है, अगर एक सिंपल, अब मैं बता रहा हूँ सही ऑफिशियल तरीके पे जा रहा हूँ, बट एक दिखा रहा हूँ, आप सोचने को सोच सकते थे कि 2 स्क्रीन ही बैक ही तो होना। तो नेविगेटर पॉप 2 दफ़ा अगर हम लगा दें तो हम 2 स्क्रीन पॉप हो जाएंगे। यहाँ पे गए, देखो 1 पे आ गए, और 2 स्क्रीनें बैक हो गए। मेरा पता रुक, बताया है मैंने, सोल्यूशन दिया है, बट असल सोल्यूशन ये नहीं है। हमने अब क्या करना है, अब फ्लो को थोड़ा समझना है। जब भी हम एक पेज से दूसरे पे जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, हम एक लेट्स सपोज आप इसको इमेजिन करो, आपके पास एक स्टैक है। स्टैक होता है जैसे कि एक आपके पास चीज़ है जिसके अंदर आप 1 बाय 1 चीज़ को पुश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक स्क्रीन पे जाते हैं, हमने एक स्क्रीन को उसके अंदर रख दिया, फिर हम दूसरी स्क्रीन पे गए, हमने दूसरी स्क्रीन को रख दिया, तीसरी स्क्रीन को किया, 3 स्क्रीनें एक बॉक्स के अंदर बंद है। अब मैं जब पॉप करूँगा, मैं लास्ट स्क्रीन ही हमेशा पॉप करूँगा। ठीक है, मतलब स्टैक क्या होता है, स्टैक का मकसद ये होता है, हम एक लेट्स बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैं 1 चीज़ रखूँगा, 2 चीज़ रखूँगा, 3 चीज़ें रखूँगा। अब जब मैं उसमें से उठाऊँगा तो मैं सबसे लास्ट स्क्रीन सबसे पहले उठाऊँगा, ऐसे ही होगा, लास्ट चीज़ सबसे पहले उठाऊँगा। तो स्टैक को खाली करना बड़ा ज़रूरी है। अब हमने सिर्फ एक ऐसी लॉजिक लिखनी है कि जब हम आखिरी चीज़ को पुश करें, हम सारा स्टैक खाली कर दें, मतलब जितनी भी स्क्रीन पुश थी वो सारी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, हम लिखेंगे नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल, पुश एंड रिमूव अंटिल। ये क्या करेगा, पुश करके अंटिल ख़त्म कर देगा। पीछे की सारी पॉप तो एक स्क्रीन मूव करेगा ना, पॉप तो एक स्क्रीन करेगा, मतलब 2 नेविगेटर लगाएंगे, एक ही करेगा, वो भी एक ही करेगा। अगर मैं करता हूँ पुश एंड रिमूव अंटिल, अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, राउट फॉल्स, ये चीज़ एक्स्ट्रा होती है और इसका नाम चेंज होता है। अब यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखनी है, मटेरियल पेज राउट, और इसके अंदर वही बिल्डर, इधर हमने लिखा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन, और इधर लिख दिया स्क्रीन 1 और एंड पे सेमीकोलन। अब क्या होगा, जब मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक करूँगा, वो पुश करेगा किस पे, स्क्रीन 1 पे, बट वो पिछला स्टैक खाली कर देगा। अब वो पहली स्क्रीन पे जाएगा एज अ फर्स्ट। हमें गया 1 पे, हमें गया 2 पे, हमें गया 3 पे, अब मैं पुश हूँ और पीछे अब मैं नहीं जा सकता, वो ख़त्म है। मतलब हम
दो जने के यूज करके भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेविगेटर वाला मेथड अच्छा नहीं है। लेट्स सो आप 10वीं स्क्रीन पे हो, आप पहले गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जैक्टली तो ये लोग ऐसे करता रहेगा, अभी बटन क्लिक पे जाएगा वापस आ गया, वो तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये वाला नीचे ग्रीन वाला ये अब चलेगा, ये वो उसकी लूप पे है ये। अब उसकी नेविगेशन होगी। हाँ, वो एक लूप की शक्ल चली गई है। पॉप अंटिल क्या करेगा? नेविगेटर स्लॉट वालेकुम अस्सलाम। सब ही ख़त्म हो गया, इसको देखूंगा मैं खुद। ठीक है, इसके अलावा कोई इशू एनीथिंग? तो ये स्टैक के भी सिर्फ बेसिक है, बेसिक मतलब ये स्टैक नहीं, मतलब नेविगेशन की बेसिक है, मगर ये बेसिक से हमारा काम हो जाएगा। ये जो मेथड है ना, ये जो हमने अभी भी यूज़ किया, पुश एंड रिमूव अंटिल, इसका असल मकसद जब शुरू होगा जब आप लेट्स पे ई-कॉमर्स स्टोर बना रहे हो। अब आप लेट्स सपोज कोई चीज़ को प्रोडक्ट को बाय करते हो, बाय से पहले उसकी डिटेल देख रहे हो, ऐड टू कार्ट पे जा रहे हो, बाय स्क्रीन पे जा रहे हो, 1 बाय 1 जा रहे हो, एकदम आपने पहली स्क्रीन पे आना। तो अब आप उधर से ये यूज़ करोगे, आपकी पिछली स्क्रीन स्टैक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा सा आज का टास्क था। ये इसलिए दिया था कि आपको बेसिक नेविगेशन वगैरह आती हो, बटन लगाने आते हो, स्क्रीन को नेविगेट करना आता हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन एनीथिंग?